चलो ये देखो तुम लोग का इसमें 3.1 का छठवां सवाल है ना। देखो इसमें 3 ठो दिया है, क्या दिया है 3 ठो। तो देखो हम इसमें ऐसे एक आंख को डाल दिए, क्या किए हैं डाल दिए। ऐसे हल अपना लिख कर जैसे हम तुम लोग को हल कर रहे हैं वैसे हल करना है ना। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि अगर में कोई आव्यूह दो ठो आपस में बराबर है, क्या है बराबर, अगर में दो आव्यूह बच्ची बराबर हो ना तो मतलब उसमें जैसे कि अगर मान लो ए और बी आपस में क्या है बराबर, ए और बी कोई दो आव्यूह है, अगर में ये दोनों आपस में बराबर है ना तो सिंपल सी बात है कि मतलब अगर में इसमें ए आई जे एम गुणे एन है तो ये भी अगर मान लो इसमें बी है, क्या है बी आई जे, तो इसका मतलब कि इसके प्रत्येक अवयव आपस में क्या रहेंगे बराबर ना। मतलब ऐसे कि जैसे अगर में इसका मतलब कि 1 1 आपस 1 1 है तो इसमें इस वाले का बी 1 1 भी बराबर रहेगा। अगर में जैसे ये ए अभी होता है तो इसलिए ए लिख लिए, अभी अभी होता है बी, तो अगर में इसके ए का 1 1 बराबर है तो बी का भी 1 1 आपस में क्या रहेगा बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर में ए का 1 2 बराबर रहेगा तो बी का भी 1 2 क्या रहेगा बात समझ रहे हो कि नहीं। ये बात अगर में तुम लोगों को क्लियर है तो सवाल हो गया, इसको छाप लेना, क्या कर लेना छाप लेना। देखो ध्यान से सुनो, इसमें क्या है बच्ची कि अगर में है तो अतः तुम लोग ऐसे लिखना, हल लिख लियो, क्या लिखना हल, यहाँ से लिख लेना, वो हम हल लिख दिए यहाँ से लिखना। बताओ ये हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा y ना, इसके जगह ये बराबर हो गया ना, तो ऐसे लिखना, ऐसे ही लिखना डायरेक्ट 4 बराबर y हो जाएगा, क्या हो जाएगा y। बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 1, x और y के इसमें मान पूछा था, और z का देखोगे तो 3 बराबर z, तो बताओ 3 बराबर क्या हो जाएगा z, तो आगे पीछे लिख सकते हो। मतलब जैसे ये तुम्हारा क्या है कि 3 बराबर z है ना, तो बताओ इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो कि y बराबर 4 और x बराबर 1 और z बराबर 3, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो क्या लिख लोगे कि अतः x बराबर 1 y बराबर 4 और z बराबर 3 है, इसका हल हो गया, बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर मान लो ये है, क्या है कौन 5 5, इसका मतलब ये है ना कि अगर में तुमको पता करना है कि ये हमारा सवाल सही है या गलत है ना, तो इस x और y का मान उसमें रख लो, उसका प्रत्येक अवयव आपस में बराबर रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो गलत है। बताओ x के जगह 1 रख लो तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएगा नॉर्मल। अगर मैं समझो तो बताओ अगर मैं उसमें अगर मैं इनपुट करके देख लो तो 4 3 x का मान कितना लाए 1 ना, ये हो जाएगा 5। अब बताओ y का मान कितना लाए हो 4, देख लो, और ये हो जाएगा 1, और z का मान कितना लाए हो 3, और ये कितना है 5। अतः ये सभी बराबर नहीं, देखो 4 के बराबर 4, 3 के बराबर 3, 1 के बराबर 1, 5 के बराबर है कि नहीं। तो इसमें क्या बोला था कि इसका प्रत्येक है वो आपस में क्या रहेंगे, तो बस इतना तक करोगे, ये तुम लोग सर्टिफाइड के लिए बस बताए, समझे कि नहीं। कौन नहीं, ये नहीं दिखाना पड़ा, बस उतना ही कर लेना, बात समझ गए कि नहीं। आप दो ध्यान सुनो, इसको मिटा देना, इसको छाप लेना बट ठीक है। आप दो इस वाले में वैसे बच्ची कर पूछो, तो अतः यहां से लिखना क्या हल, क्या लिखना हल। बताओ x प्लस वाई बराबर इसे क्या हो जाएगा, ये देखो इसके बराबर क्या हो जाएगा मतलब 6, तो ये मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। अब तुम लोग कहोगे कि सर जी इसमें क्यों नहीं समीकरण माने हैं, तो बच्ची जब इकट्ठ है अगर डायरेक्ट एक्स वाई का मान निकल जाता है, एक समीकरण नहीं माने हैं, बात समझ रहे हो कि नहीं। आप देखो ध्यान सुनो, इसमें क्या हो जाएगा कि ये जेड है या 2 है 2 है। अब बताओ x प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो 5 प्लस जेड बराबर 5, बोलो समीकरण नंबर दूसरा, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब बताओ x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो इसके बराबर ये, सॉरी इसके बराबर देखो ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8। हाँ मतलब जैसे इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये, समझे। तो ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा तीसरा, क्या हो जाएगा तीसरा, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो आप दो ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ से देखो इसको अब सॉल्व करना है तो इसको रहने दो, क्योंकि इसमें आप मान रखोगे तब सॉल्व होगा। तो बताओ यहाँ से जेड का मान निकालोगे, बताओ ये प्लस में इधर जाता, तो बताओ जेड बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस सॉरी माइनस
5, तो बताओ घटेगा तो कितना आएगा? जेड का मान। ठीक है, अब बताओ यहाँ से अगर मैं y का मान निकालोगे तो ई इधर गुणा करा इधर जाएगा तो x 8 बटा के x, ये मान लो समीकरण नंबर क्या है? चौथा। y का मान समीकरण फर्स्ट में रख लो। क्या कर लो? बोल मोनिका बच्ची, बात समझ रही हो या नहीं? तो y का मान क्या रखोगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, बात समझ रहे हो कि नहीं? जब फर्स्ट में रखोगे तो x प्लस वाई का मान 8 बटा कितना ले, 8 बटा के x, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 बराबर का हो जाएगा 6। अब देखो हम इसको इरेज कर रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं? तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा, तो ये x का गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर, 1 का गुणा 8 में करोगे तो 8, इन दोनों का गुणा करोगे तो x का हो जाएगा बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब ये इधर भाग करा इधर जाएगा तो ये इधर भाग करा इधर जाएगा तो एक में किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब तक उसको धनात्मक अगर में ऋणात्मक रहेगा तो परिवर्तन होगा। तो क्या हो जाएगा 6x, मतलब ये प्लस में इधर आएगा तो बताओ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल 0। भाई गुणनखंड बनाना है तो बहुपद कैसे लिखा जाता था? द्विघात समीकरण, क्लास 10th याद करो ना। बताओ 8 एक कम 8 का लसा ले लो, का ले लो तो 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 4, और 2 से काटोगे तो 2, और 2 से काटोगे तो 1। इसको 2 भाग में बांटना है तो बताओ 2 दूनी के और 4 दूनी के, अगर मैं 4 प्लस 2 कर लोगे तो जुड़ नहीं जाएगा 6 हो जाएगा, बट ये माइनस में चाहिए ना तो दोनों को माइनस में कर लो तो बाहर ऐसे माइनस में, समझे? तो अब बताओ ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल 0। अगर मैं माइनस को गुणा करोगे तो माइनस 4 माइनस 2 नहीं हो जाएगा? अब देखो इसके बाहर x है इसलिए x ले जाओगे, इतना 10 का इतना तुम लोग 12 में पढ़ो इतना आ रहा होगा। मतलब इन दोनों में से क्या कॉमन, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1। अब देखो 1 जहां से सब जगह से कॉमन हो जाएगा, बताओ यहाँ x दुख है यहाँ कट है, तो देखो कॉमन लेने टाइम ना वो संख्या कॉमन लोगे जो छोटा रहेगा सबसे, क्या रहेगा? तो बताओ 4 मतलब जैसे छोटा का मतलब ये नहीं कि मतलब एक कॉमन ले ले, मतलब दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? मिनिमम छोटा वैल्यू, मिनिमम छोटा वैल्यू। बताओ 1 के पहाड़ा में 4 भी आ जी, 1 भी आ जी, 1 लोगे, ऐसा संख्या कॉमन लोगे जो दोनों में आ जाए। तो अब बताओ यहाँ x दूर थे दादा कट बचेगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ देखो 2 के पहाड़ा में 8 आ जाएगा कि नहीं, तो मतलब -2 को कॉमन ले लो। अब पूछोगे -2 भी है ना, तो देख भाई इसको देख कर काम करना है। तो यहाँ देखो पॉजिटिव है तो यहाँ क्या लाना है? पॉजिटिव। तो यहाँ माइनस से, जहां से माइनस कॉमन लोगे वहां क्या बनेगा? प्लस, और जहाँ प्लस रहेगा वहां, बात समझ रहे हो कि नहीं? माइनस चीजें हमेशा परिवर्तन कर देती है, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो बताओ यहाँ माइनस है तो क्या आएगा? प्लस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस कॉमन लोगे तब बात बोल रहे हैं। तो बताओ अगर मैं 2 के पहाड़ा में 8 कब वेरी में आएगा? बराबर, इसको मिटा देने, बात समझ रहे हो या नहीं? अब बताओ ये दोनों कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4 और एक कोष्टक में x माइनस 2 इक्वल, तो एक बार x माइनस 4 बराबर 0, एक बार x बराबर x माइनस 2 बराबर 0। अब बताओ x का मान कितना हो जाएगा? 4, क्या हो जाएगा? 4। इस वाले में x बराबर क्या हो जाएगा? अब जो तुम लोगों को लेना है वो ले लो, कौनो भी ले सकते हो। तो अतः तुम लोग क्या ले लेना, हमारा इच्छा कर रहा है कि 4 लेने का, क्या लेने का? 4। तुम लोग बुक में चेक कर सकते हो, जो लिया वो कर लेना ना। आप देखो ध्यान से, सर्टिफाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सर्टिफाइड। अगर में लोगे तो आ जाएगा। तो एक बार हम 4 भी लेकर दिखा दे रहे हैं, एक बार 2 भी ना। तो हम जब x का मान 4 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? 4, तो x का मान समीकरण इसमें रख लो, तो x का मान कौनों में रख लो, इसमें भी रखना है, इस वाले में भी रखना है, तो इसी में रख लो। तो x का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तीसरा में भी रख सकते हो जी। देखो ऐसे यहाँ रखो ना, यहाँ x मान 4 दूनी 8, y बराबर 2 नहीं आ जाएगा? चौथा में इसमें भी रख लो, तो इधर गुणा कर रहा इधर जाएगा भाग,
इतना 12 को हो, इतना सेंसिबिलिटी होना चाहिए। अब दो ध्यान सुनो, तो ये हो जाएगा x का मान 4 प्लस y बराबर 2, y बराबर 2, ये हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा y बराबर माइनस, कुछ गड़बड़ नहीं आ रहा है, ये सवाल तुम लोग सही बोले हो? ठीक है सवाल। तो x और y का मान रखोगे तो वहां आएगा 6, आ रहा है 2, ये संभव ही नहीं है। इसका आंसर में क्या दिया है? x और y का मान निकालना संभव नहीं है, क्या दिया आंसर में? इस अकॉर्डिंग अरे तो इसमें रखोगे तो सर्टिफाइड तो भी होना चाहिए, 6 आना चाहिए, 6 आ रहा है, क्या दिया आंसर में? बात ये भी तो है, क्या दिया है? x बराबर 1 आया है, y बराबर, ये सवाल सही बोले तुम लोग? हमको तो नहीं लग रहा है कि x बराबर 4, y बराबर 2, z बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 2, y बराबर 2, तो यहाँ माइनस है कि प्लस है बे? आना तो हाई संख्या, देखो इसमें से कोई एक तो माइनस होगा, ये भी ध्यान दो। सही, x का मान रखो तो y का मान, अरे यार हम यहाँ 6 लिख दिए, देखो यहाँ 6 ना है, 6 माइनस ये हो जाएगा 4, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? इसका 2 हाँ ठीक है, तो देखो अगर मैं x का मान 2 लोगे तो y का मान 4 आएगा, और y का मान देखो x का मान 4 लियो तो y का मान क्या है, तो देखो बदल कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अतः क्या हो जाएगा, यहाँ यार हम 6 की जगह 4 लिख दिए थे, इसलिए ना 2 लिख दिए थे। अतः x बराबर कितना है 4, y बराबर कितना है तुम लोगों का 2, तथा तुम लोग तो एकदम चुतिया हो गए, और ये z बराबर 0, ठीक है। अब उसमें रखने के बाद सर्टिफाइड कर लो ना। अब तो एक बार अपने से देख लो, 4 अगर मैं यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2, 4 2, अच्छा कि नहीं? मतलब तुम लोग सवाल सही किए हो, बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे ही चेक कर लो, यहाँ अगर जेड का मान 0 रखोगे तो ये 5 5 आ जाएगा कि नहीं बराबर? हाँ, तो ये सब ध्यान दो। अगला इसमें कौन सा है बोलो, वो भी बता दे। यही तीसरा भी होगा, ये मार्कर है तो थोड़ा सा बोलो। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल, ये हो गया, और बोलो x प्लस जेड और फिर तीसरा y प्लस जेड, हो गया, ये अब भी हो गया, बराबर 9 5 7। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, मतलब इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। अब देखो ध्यान से सुनो, तो ये देखो अतः का हो जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल बच्ची का हो जी 9, समीकरण नंबर x प्लस जेड बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा 5, समीकरण नंबर, और देखो ये हो जाएगा y प्लस जेड इक्वल का हो जाएगा 7, समीकरण नंबर। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसको इतना पैक कर लो, वो उधर का पार्टी है। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप बताओ, अगर मैं तुम लोग x के यहाँ समान निकाल लो, क्या निकाल लो, या देखो y प्लस जेड है यहाँ, y प्लस जेड यहाँ भी है, तो y प्लस जेड का मान समीकरण इसमें रख लो, तो क्या कहोगे y प्लस जेड का मान, समझ रहे हो कि नहीं? मान समीकरण, आप बता रहे हैं, घबराना नहीं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब बताओ रखोगे तो y प्लस जेड का मान कितना है 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, तो बताओ x प्लस 7 इक्वल क्या हो जाएगा 9, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 9 माइनस 7 हो जाएगा, x बराबर कितना आएगा भाई 2। बताओ x का मान अगर मैं इसमें रख लोगे तो z का मान निकलेगा ना,
तो क्या कहोगे? बस आ रहे हैं तो क्या कह लोगे कि x का मान, ये ऊपर वाला मिटा दीजिए, नहीं दिखेगा ना, चलो अच्छा यहाँ लिख दे रहे हैं। तो क्या कह लोगे कि x का मान समीकरण दूसरा किस में अपना रख लोगे, हो जाएगा दूसरा में रखने, तो उसमें सब नहीं निकलेगा ना, में रखने पर। आप देखो दूसरा में रखोगे तो ये है दूसरा, तो x का मान कितना लाए हो 2, आई हो जाएगा z बराबर 5, ये प्लस में उधर जाएगा तो z बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, आइए कितना हो जाएगा 3। तो बताओ x प्लस z का मान इसमें रख लो, y का मान निकल जाएगा, क्या मिल जाएगा? देखो वो z का मान इसमें रखोगे तो y का मान मिलेगा, इसमें y है ही नहीं, इसमें z का मान रखोगे तो y का मान मिल जाएगा। तो z का मान समीकरण तीसरा में रखने पर तो क्या लिखोगे? z का मान समीकरण तीसरा में रखने पर। अरे तो ठीक है यार, इसी के संधि इधर लिख दे रहे हैं ना, देखो यहाँ अपना लिख लेना, जगह नहीं था इसमें। देखो ये हो जाएगा y और z का मान बच्चे कितना ले लिए 3, कितना लाए हो 3। अब बताओ ये बराबर कितना है 7, ये प्लस में इधर जाएगा तो y बराबर ये हो जाएगा 7 माइनस 3, मतलब y बराबर कितना है। अब सबको रख कर इसमें एक बार देख लो, देखो x का मान 2 तो यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस y का मान कितना भाई लाए हो 3, सॉरी 4, ये हो जाएगा 4, और z का मान कितना लाए हो 3, देखो 4 2 6 3, ये आया है कि नहीं? बोलो तुम लोगों का सवाल सही है। इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप रोक रोक के वीडियो देख लेना। हाँ 9-10 मिनट 2 लिखे हाय ये यार जेड है, समझ गए कि नहीं? छाप लो।